वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाहिजा फरमाइए। वसीला उर्दू टीवी की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद उल अज़हा की तातील के पहले दिन तालिबान ने 80 कैदियों को आज़ाद किया। तालिबान का कहना है कि उसने ईद उल अज़हा की तातील के पहले दिन अफगानिस्तान के 8 सूबों में 80 कैदियों को रिहा किया है। अस्करियत पसंद ग्रुप के जरिए कैदियों की रिहाई उस वक्त सामने आई है जब इतवार को दोहा में एक इजलास के दौरान अफगान हुकूमत और तालिबान ईद उल अज़हा की छुट्टी के दौरान मुख्तसर मुद्दत की जंग बंदी या कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक नहीं कर सके थे। काबिले जिक्र है कि दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया था कि वो एक पुरअमन हल और अफगानी जामे इस्लामी हुकूमत के ख्वाहां हैं। वाज़ेह रहे कि इन दिनों अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनकला के साथ ही तालिबान की तरफ से भी तशद्दुद दिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल फरवरी में दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान फौज की मुकम्मल वापसी के लिए मुआहिदा हुआ था। भारत में एमनेस्टी पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बीजेपी रहनुमा। भारत की हुक्मरान जमात के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम की वजह से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की बदनामी हो रही है, इसलिए इस पर भारत में पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम के वजीर आला और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा हमनता बासवा शर्मा ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम पर भारत में पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया है। उनका कहना है कि इसराइली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाई वायर के जरिए जासूसी का जो मामला सामने आया है उसमें एमनेस्टी भी मुलविस है, इसलिए इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जासूसी का ये पूरा मामला वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की एक सोची समझी आलमी साजिश का नतीजा है। इस तफ्तीश में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शराकतदार है और हम सब एमनेस्टी के किरदार के बारे में जानते हैं। वो भारत में बाएं बाजू के ख्यालात पर मबनी दहशत गर्दी की हौसला अफजाई करती है और मुल्क को बदनाम करने के लिए दिन रात काम करती है। मेरा मुतालिबा है कि भारत के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरगर्मियों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को रात के अंधेरे में हिजरत पर मजबूर क्यों किया गया? आखिर मामले की सच्चाई क्यों सामने नहीं लाई जा रही है? फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीरी पंडितों को हिजरत पर मजबूर करने का मकसद कश्मीरियों को बदनाम करना था। उन्होंने ये बात मंगल को यहाँ अपनी रिहाइश गाह गुपकार रोड पर पंडित बरादरी के एक वफ्द से मुलाकात के दौरान कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पंडित बरादरी का एक आला सतही वफ्द जिसकी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस अक़लियती सेल के सदर पंडित MK योगी कर रहे थे, ने यहाँ पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। वफ्द ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन मसाइब और मुश्किलात से आगाह किया जो महाजिर पंडितों को बाहरी रियासतों में दरपेश हैं। वफ्द ने कहा कि जम्मू में मुकीम महाजिर पंडितों को माकूल रिहायशी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, जिससे उन्हें ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को रात के अंधेरे में जिस साजिश के तहत हिजरत करने के लिए मजबूर किया गया, उसकी सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं लाई जा रही है। जिन लोगों ने पंडितों को हिजरत करने के लिए मजबूर किया, उन्होंने आपसे वादा किया था कि आपको अपने घरों को वापस लाया जाएगा, लेकिन 31 साल गुजर जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पंडितों को हिजरत के लिए मजबूर करने के पीछे कश्मीरियों को बदनाम करना भी एक मकसद था। उन्होंने कहा कि मौका परस्त और मफाद परस्त अनासिर अपने हकीर मफादात के लिए कश्मीरी पंडितों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और हमारी पंडित बरादरी आसानी से उन अनासिर के बहकावे में आ जाते हैं। पंडितों पर जोर दिया कि वो आपसी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें, क्योंकि आप लोग टोलियों में बंटकर रह गए हैं। कश्मीर पंडितों के बगैर अधूरा है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ रहा है और आज भी है। हमारी जमात अपने पंडित भाइयों की बाइज़्ज़त वापसी की मुतमन्नी है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। समाज के कुछ गोशों में कुर्बानी और कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक मनफी ख्यालात पाए जाते हैं, जबकि फ़लसफ़े कुर्बानी को समझने की ज़रूरत है। इसमें दूररस माशी पहलू भी पोशीदा हैं। सऊदी अरब अदाही के नाम से हज कुर्बानी प्रोग्राम चला रहा है। इसके ज़रिए समाजी किफ़ालत के साथ मजहबी शायर की अदायगी में आसानी पैदा करना है। अदाही प्रोग्राम तकरीबन 40 बरस कबल शुरू किया गया था, जिस पर अमल दरामद में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर इदारों के साथ ताउन किया जा रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में की गई थी। ये कसीरुल मकासिद प्रोग्राम है। सऊदी अरब के 10 सरकारी इदारे इसके निफाज में हिस्सा लेते हैं। सऊदी हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है। इसके लिए 8 जदीद स्लाटर हाउस कायम किए गए हैं, जिनमें से 7 बकरों, दुम्बों और 1 ऊँटों और गायों के लिए खास है। स्लाटर हाउस 10 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर बनाए गए हैं। इनमें 15 लाख बकरों और 10,000 ऊँटों और गायों की कुर्बानी की गुंजाइश है। अज़ाही प्रोग्राम के तहत कुर्बानी का गोश्त हज अयाम में मक्का मुकर्रमा, जबकि इसके बाद फलाही अंजुमनों के ताउन से ममलिकत के तमाम इलाकों में मौजूद गरीबों में तकसीम किया जाता है। आम दिनों में बाकी गोश्त 27 ममालिक को रवाना किया जाता है। कुर्बानी स्कीम के कूपन ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में डॉक्टर कलीम जिया को समाअत फरमाइएगा। नज़्म का उन्वान है तमाशाई। इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। अर्ज़ किया है तमाशाई। नशाने अज़्म पालेना बहुत दुश्वार है, लेकिन नशाने अज़्म पालेना बहुत दुश्वार है, लेकिन अमल की, हौसले की और शुजाअत की ज़रूरत है। उजालों की तमन्ना है, लहू डालो चरागों में। नशाने अज़्म पालेना बहुत दुश्वार है, लेकिन अमल की, हौसले की और शुजाअत की ज़रूरत है। उजालों की तमन्ना है, लहू डालो चरागों में। अंधेरे खुद नहीं मिटते, मिटाए जा तो सकते हैं। नशाने अज़्म पालेना बहुत दुश्वार है, लेकिन अमल की, हौसले की और शुजाअत की ज़रूरत है। उजालों की तमन्ना है, लहू डालो चरागों में। अंधेरे खुद नहीं मिटते, मिटाए जा तो सकते हैं। सितारों पर कमंदे डालना नहीं आसान है, लेकिन सितारों पर कमंदे डालना नहीं आसान है, लेकिन बदन खाकी सही फिर भी खुदी का कारनामा है। फलक की आखिरी मंजिल पे पहुंची है। सितारों पर कमंदे डालना नहीं आसान है, लेकिन बदन खाकी सही फिर भी खुदी का कारनामा है। फलक की आखिरी मंजिल पे पहुंची है। और सबक हासिल करो यारो, सबक हासिल करो यारो। हमारे रोज़ व शब पर तो फ़क़त तारीकी छाई है।
सबक हासिल करो यारो, हमारे रोज و शब पर तो फकत तारीकी छाई है, मगर फिर भी नहीं गैरत, ना इज्जत है ना इफ़्फ़त है, मगर फिर भी नहीं गैरत, ना इज्जत है ना इफ़्फ़त है, तमाशा खुद ही हम ही है, तमाशाई भी हम ही है। सबक हासिल करो यारो, हमारे रोज و शब पर तो फकत तारीकी छाई है, मगर फिर भी नहीं गैरत, ना इज्जत है ना इफ़्फ़त है, तमाशा खुद ही हम ही है, तमाशाई भी हम ही हैं। इसी का नाम रिफत है, इसी का नाम रिफत है, इसी का नाम उसत है, तो फिर वो दिन भी देखोगे। देखिए फनकार की जो वार्निंग है उस पर जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। इसी का नाम रिफत है, इसी का नाम उसत है, तो फिर वो दिन भी देखोगे कि फलक हंस हंस के देखेगा, जमीन रो रो के देखेगी, गजब हो जाएगा, फिर तो तमाशा बन ही जाओगी। इसी का नाम रिफत है। थोड़ा और ऊपर से चलता हूँ, समाज फरमाए कि सबक हासिल करो यारो, हमारे रोज و शब पर तो फकत तारीकी छाई है, न इज्जत है न इफ़्फ़त है, तमाशा खुद ही हम ही है, तमाशाई भी हम ही है। इसी का नाम रिफत है, इसी का नाम उसत है, तो फिर वो दिन भी देखोगे, तो फिर वो दिन भी देखोगे कि फलक हंस हंस के देखेगा, जमीन रो रो के देखेगी, गजब हो जाएगा, फिर तो तमाशा बन ही जाओगे। नशान आज़म पा लेना बहुत दुश्वार है, लेकिन अमल की, हौसले की और शुजाअत की ज़रूरत है। उजालों की तमन्ना है, लहू डालो चिरागों में, उजालों की तमन्ना है, लहू डालो चिरागों में, अंधेरे खुद नहीं मिटते, मिटाए जा तो सकते हैं, अंधेरे खुद नहीं मिटते, मिटाए जा तो सकते हैं। वसीला उर्दू टीवी की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद।